जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ये है हमारा न्यू ब्लॉग, हरिद्वार से सहस्त्रधारा और टपकेश्वर महादेव कैसे पहुंचा जाए। अगर आप इस व्लॉग को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, इसलिए इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखें। ये हमारा होटल है जहां पर हम हरिद्वार में रुके हुए थे। चलो, ये दोनों हमारे बच्चे हैं, शिवाय और शिवांश। इन्होंने बहुत इंजॉय पूरे रास्ते में किया, बहुत आनंद लिया। हरिद्वार में काफ़ी देर तक स्नान करने के बाद हम होटल पहुँचे। होटल में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम निकल चुके थे सहस्त्रधारा और टपकेश्वर महादेव के लिए। आप भी अगर जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए तो ये दोनों जगह आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाली हैं। बहुत अच्छी जगह है। अगर आप 2-3 दिन की प्लानिंग करके जा रहे हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, सहस्त्रधारा और टपकेश्वर महादेव। एक दिन पूरा लग जाता है। आप जब हरिद्वार से बाहर निकलते हैं तो यह एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भीमगोड़ा। यहाँ पर भीमगोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पांडवों के टाइम में भीम ने, जब पांडवों को प्यास लगी तो भीम ने यहाँ पर ही अपना घुटना यानी पैर का घुटना मार करके पानी निकाल दिया था। तभी से इस जगह का नाम भीमगोड़ा पड़ गया था। ये गायत्री भवन वाला फ्लाईओवर है। अगर आप गायत्री भवन में जाना चाहते हैं, शांति कुंज जाना चाहते हैं तो आपको नीचे से जाना चाहिए। यहीं से देहरादून के लिए टर्न हो जाता है। अगले वाले फ्लाईओवर से नीचे से आपको टर्न करके देहरादून वाले रास्ते पर आ जाना है। इस वाले रास्ते से अगर जाएंगे तो आपको एक टोल इस रास्ते पर देना होगा। एक टोल आपका इस रास्ते पर लगेगा। अब अदरवाइज़ अगर आप बिना टोल के जाना चाहते हैं तो आप मैप का सहारा लेकर के दूसरे रास्ते से भी सहस्त्रधारा टपकेश्वर महादेव जा सकते हैं, परंतु वह रास्ता सिंगल है और उस पर आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। इसलिए आप अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं और कंफर्ट तरीके से पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस वाले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खुला हुआ रास्ता है और ये तो हाईवे ही है जो बिल्कुल देहरादून सिटी तक जाता है। जहाँ सहस्त्रधारा हम पहुँचते हैं उससे थोड़ा ही पहले हाईवे से हमको टर्न हो करके सहस्त्रधारा के लिए मुड़ जाना होता है। तो ये टोल पार करके हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी यात्रा के लिए। इस टोल को पार करने के बाद ये हमें एक गाड़ी मिली जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही थी। देखिए आप कितना पॉल्यूशन ये कर रही है। अगर आप ऐसी जगह पर जाकर के भी इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाएं तो आपका ऐसी जगह जाना बेकार है। इसलिए आप ऐसे व्हीकल ना ले करके जाएं जिनसे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इतने साफ़ और स्वच्छ जगह पर हो। तो इसीलिए आप ऐसे व्हीकल का अवॉइड ही करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और प्रकृति के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से निकल करके यहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास सहस्त्रधारा रह जाती है। यहाँ से आपको यू टर्न लेकर के यहीं से हम सहस्त्रधारा के मेन रास्ते पर पहुँच जाते हैं। ये मसूरी के लिए भी यहीं से चले जाते हैं। सहस्त्रधारा के लिए यही रूट है दोनों जगह जाने के लिए। बस थोड़े से पहले आपको टर्न लेकर के मसूरी के लिए पहले मुड़ जाना होता है और सहस्त्रधारा के लिए सीधे निकल जाते हैं। सहस्त्रधारा इतने ज़्यादा हिल्स में नहीं है, बट मसूरी पूरा हिल्स में है। इसलिए आप अगर गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हैं पूरी तरह तभी अपना व्हीकल लेकर के मसूरी जाएँ। ये हमारी सहस्त्रधारा वाली जगह पर एंट्री हो रही है जहाँ सहस्त्रधारा का मेन रास्ता आ जाता है। एक यहाँ से आगे ब्रिज आता है नदी के ऊपर, उसे पार करते के साथ आप सहस्त्रधारा में एंट्री कर जाते हैं। यह सहस्त्रधारा प्राचीन शिव मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार है। आप अगर यहाँ पर शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं, ऊपर सहस्त्रधारा में ही एक शंकर जी का मंदिर है। पहले हम गए हुए थे तो इस बार हम नहीं गए, इसलिए अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर दर्शन करके आ सकते हैं। ये यहाँ पर हमने एंजॉय किया। इधर शिवाय है, उधर मैं हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो पानी रोक करके एक पूल टाइप के बनाए हुए हैं, ऐसे कितने ही यहाँ पर बने हुए हैं। आप किसी में भी जा कर के नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप जैसा मर्जी जहाँ पर जा कर के आप नहा सकते हैं, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता है। ऊपर एक वाटर पार्क बना हुआ है, उसमें 500 रुपये चार्ज लिया जाता है। अगर आप उसमें जाकर के स्नान करना है, आप वहाँ पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद हमने यहाँ पर
थोड़ा सा गेमिंग वगैरह इस तरीके की जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। कुछ गिरा? इनमें कुछ रूल्स होते हैं और अगर आप उसको कर देते हैं तो आपको जो आपने निशाना लगाया है, अगर वहाँ पर एक मैच स्टिक रखी होती है उसको आपने निशाना लगा करके गिरा दिया तो जो उसके नीचे होगा वही प्राइस आपको मिल जाएगा। इसमें कई तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह थी जिनको आप ले सकते हैं निशाना ठीक लगा करके और मैच बॉक्स को नीचे गिरा करके। अब हम सहस्त्रधारा से टपकेश्वर महादेव के लिए निकल चुके हैं। टपकेश्वर महादेव एक ऐसा स्थान है कि जो प्रकृति के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। अगर आपको प्रकृति को बिल्कुल नज़दीक से महसूस करना है, आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे शांति मिल जाए, तो आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर में बहुत ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी जगह है, ऐसा रमणीय स्थान है जिसे आप देखेंगे तो आप वहीं पर कुछ देर ठहरने का मन ज़रूर बनाएंगे। इसलिए आपको टपकेश्वर महादेव ज़रूर जाना चाहिए। और मान्यता ऐसी है कि आप अगर टपकेश्वर महादेव जाकर के भगवान का जल से अभिषेक करते हैं तो जैसे अश्वत्थामा जी की मनोरथ पूरे हो गए थे, ऐसे ही आपके भी भगवान मनोरथ पूरे कर देंगे। क्योंकि यहीं पर अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था और यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना की थी और भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए थे साक्षात। इसलिए आप भी जाकर के यहाँ पर थोड़ी देर भगवान का भजन जरूर करें। सामने आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप दर्शन। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। हम समय समय पर आपको मोटिवेट करके अच्छी जगह के दर्शन कराते रहेंगे। आप इंजॉय करते रहें, आनंद लेते रहें। जय श्री राम, राधे राधे।